आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह बनाया गया है। ये बोला है राहुल गांधी ने, जो इस वक्त ब्रिटेन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन में लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। अब तभी से एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है कि आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। दरअसल ये मिस्र का एक विवादित संगठन है, लेकिन आरएसएस और इसमें क्या तुलना है? मतलब राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला और क्या है ये मुस्लिम ब्रदरहुड? यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बस आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना हसन अल बन्ना ने साल 1928 में मिस्र में की थी, जो अपने राजनीतिक इस्लाम, शरिया कानून, हिंसा और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यह अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकियों से इस मामले में अलग है कि ये सीमा के पार मुस्लिम उम्मा की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति नहीं करना चाहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड को लोकतंत्र से कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रणनीति ये है कि ये समाज के साथ और उसके अंदर रहकर काम करना और लोगों में अपने विचार फैलाना है। मुस्लिम ब्रदरहुड की विवादित नीतियों के कारण इसे सऊदी अरब, यूएई और बाकी मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड आधुनिक इस्लामिक समाज बनाने के लिए कुरान और हदीस आधारित नीतियों को लागू करने पर जोर देता है। ये मिस्र, सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि साल 1940 के दशक तक मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई थी। ये संगठन शुरू में धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित रहा और इसी वजह से इसके सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में आना शुरू हो गया और उसने तत्कालीन मिस्र की सत्तारूढ़ पार्टी वफद के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। साल 1940 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड को कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसमें बम विस्फोट और राजनीतिक हत्याएं शामिल है। मिस्र की सरकार ने जब मुस्लिम ब्रदरहुड को भंग करना चाहा तो उसने देश के प्रधानमंत्री महमूद फहमी की दिसंबर 1948 में हत्या कर दी। इसके कुछ ही समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई। कई लोगों का कहना है कि मिस्र की सरकार की ओर से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य अंडरग्राउंड हो गए और 26 अक्टूबर 1954 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से हत्या की कोशिश की गई। इस घटना के बाद ब्रदरहुड को जबरन दबाने की कोशिश तेज हो गई। मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों को फांसी दे दी गई। फिर आता है 80 का दशक। 80 के दशक में एक बार फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय हुआ और इस्लामिक देशों में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई। मुस्लिम ब्रदरहुड का अब नया इरादा है कि समाज को फिर से संगठित किया जाए और सरकार को इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक चलाया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीरिया के शहर हमाह में एक क्रांति करने की कोशिश की, जिसे सरकार ने कुचल दिया। माना जाता है कि इसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी समय मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र और जॉर्डन में अपने पैर पसारने शुरू किए। मिस्र में बैन के बाद भी साल 2000 में चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2005 के चुनावों में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को भारी सफलता मिली और उन्होंने 88 सीटें जीती। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी प्रतिबंध और कड़े हो गए। सितंबर 2013 में काहिरा की अदालत ने औपचारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन को फिर से बहाल कर दिया और इस संगठन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया। बाद में इसी साल मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। मिस्र उस समय ऐसा करने वाला दूसरा देश था। राहुल गांधी का कहना है कि ये दोनों ही संगठन लगभग एक ही समय में बने थे और दोनों के बीच काफी समानताएं भी हैं। तो आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।